नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तीसरा स्कंद 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी का सनक सनंदन सनातन व सनत कुमार और रुद्र को उत्पन्न करना। मैत्रेय ऋषिश्वर ने कहा, हे विदुर, जब ब्रह्मा जी को देवताओं और मनुष्य आदि को उत्पन्न करने पर भी संतोष नहीं हुआ, तब उन्होंने सृष्टि बढ़ाने के वास्ते सनक सनंदन सनातन व सनत कुमार को, जो लोग नारायण जी के अवतार हैं, अपने हृदय में उत्पन्न किया और उनसे कहा कि तुम लोग भी प्रजा उत्पन्न करो और हमसे जो वरदान मांगो सो देवे। उन्होंने ज्ञान से अपने मन में विचार किया कि जो माता पिता और भाई हरिवचन करने से मना करें, उनको अपना मित्र न समझना चाहिए। ऐसा विचार कर सनत कुमार आदि चारों भाइयों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हम लोग यही वरदान मांगते हैं कि सदा हमारी अवस्था पाँच वर्ष की बनी रहे, हमारा मन काम क्रोध मोह लोभ में न फंसकर इंद्रियों के वश में न होवे, हम लोग अपने मन और इंद्रियों पर प्रबल रहें, युवा व वृद्धावस्था हम पर न व्यापे, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था में इंद्रियां अपना प्रभाव नहीं करती सकती। हम लोग हरिवचन करेंगे, हमें जीव उत्पन्न करने की आज्ञा मत दीजिए, संसार के रचने से भगवत जन्म में विघ्न होगा। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें ऐसा वरदान दिया कि तुम लोगों की सदा 5 वर्ष की अवस्था रहे, सब इंद्रियां तुम्हारे अधीन रहें, पर जो तुमने मेरे कहने से जीवों को उत्पन्न करना अंगीकार नहीं किया, सो बहुत अनुचित हुआ। ऐसा कहकर जब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों पर आज्ञा ना मानने से क्रोध किया, तब उनकी दोनों बाहों से एक समान पुरुष श्याम व ललित रंग का उत्पन्न होकर रोने लगा। उसको देखते ही ब्रह्मा जी ने पूछा, तू क्यों रोता है? तब उसने उत्तर दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम धरंधर, मुझे कोई काम बतलाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, तूने उत्पन्न होते समय रुदन की, इसलिए मैंने तेरा नाम रुद्र रखा। तू जीवों की उत्पत्ति कर, सब देवताओं में श्रेष्ठ होकर रह, संसार में शिव शंकर भोलानाथ महादेव आदि तेरे अनेक नाम प्रसिद्ध होंगे। रुद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से राक्षस भूत पिशाच आदि, जिनके स्वभाव में काम क्रोध लोभ व अहंकार भरा था, अपनी इच्छा से उत्पन्न किया, किंतु उन लोगों ने ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने रुद्र से कहा, हे रुद्र, तेरी उत्पत्ति क्रोध से हुई है, जब तक मेरे अंतःकरण में सतोगुण नहीं आवेगा, तब तक तुम्हारे उत्पन्न किए हुए जीव धर्मी होंगे। इसलिए तुम पहले जाकर परमेश्वर का तप करो। जब तुम्हारे स्वभाव से तमोगुण छूट जाते सतोगुण का प्रवेश हो, तब सतोगुण से जीवों की उत्पत्ति करना। तप करने से तुम्हें परमेश्वर का दर्शन मिलेगा। यह बात सुनते ही रुद्र जीवों की उत्पत्ति करना बंद करके तप करने को चले गए। इति श्री 11वां अध्याय समाप्त। 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी का नारद वशिष्ठ अंगिरा आदि ऋषिश्वर राजा स्वयंभू मनु और शत्रुपा को उत्पन्न करना। मैत्रेय ऋषिश्वर बोले, हे विदुर, ब्रह्मा जी ने उसके उपरांत नारद वशिष्ठ अंगिरा आदि कई ऋषिश्वरों को, जिनका वर्णन आगे किया जाएगा, उत्पन्न करके सरस्वती नाम की एक कन्या अपने वचन से उत्पन्न किया। वह लड़की अति सुंदरी, उत्तम भूषण व वस्त्र धारण किए प्रकट हुई। उसको रूप देखते ही ब्रह्मा ने परमेश्वर की माया से मोहित होकर उसके साथ भोगना करना चाहा। तब नारद जी और अंगिरा आदि ने यह अधर्म देखकर ब्रह्मा को समझाया, हे पिता, यदि तुम जगत गुरु होकर ऐसा पाप करोगे तो संसारी लोग भी यह हाल सुनकर अधर्म करेंगे, इसलिए तुमको अपनी कन्या से भोग करना न चाहिए। जब ब्रह्मा को अपने पुत्रों के समझाने से ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उन्होंने उसी समय लज्जित होकर अपना वह शरीर छोड़कर दूसरा तन धारण किया। ब्रह्मा की लोथ से एक अंधियारा सा उठा था। वह अंधियारा संसार में कोहरा नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो प्रातःकाल दिखलाई देता है। फिर ब्रह्मा ने चारों मुख से 4 वेद उत्पन्न किया और वास्तु विद्या, वेदक शास्त्र, यज्ञ व दान का विधान व संगीत शास्त्र, 4 तरह की विद्याएं, 4 आश्रम प्रकट किए। जब ब्रह्मा ने देखा कि अकेले मेरे उत्पन्न करने से जीवों की वृद्धि नहीं होती, तब उन्होंने अपने दाहिने अंग से स्वयंभू मनु नाम का एक पुरुष और बाएं अंग से शत्रुपा नाम की स्त्री उत्पन्न करके उन दोनों का विवाह कर दिया और उनसे कहा कि तुम दोनों आपस में भोग विलास करके मनुष्य उत्पन्न करो। यह वचन सुनकर स्वयंभू मनु बोले, हे विधाता जी, मैं आपकी कृपा से बहुत मनुष्य उत्पन्न करूँगा, पर उनके रहने के लिए स्थान चाहिए। चारों ओर पानी भरा हुआ है, सो वह लोग जल पर नहीं रह सकते। अभी तक आपने जिनको उत्पन्न किया वे सब कमल के फूल पर बैठे हैं, मेरे उत्पन्न करने से अधिक होकर वहाँ रहेंगे। यह बात स्वयंभू मनु से सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, पहले तुम नारायण जी का तप करो, पीछे से मनुष्य की उत्पत्ति करो, मैं उन लोगों के रहने के लिए स्थान का उपाय करता हूँ। इति श्री 12वां अध्याय समाप्त। 13वां अध्याय। ब्रह्मा जी का नारायण जी से जीवों के रहने के स्थान के लिए विनय करना और 12 अवतार धरकर ब्रह्मा परमेश्वर का पाताल से पृथ्वी का लाना। मैत्रेय ऋषिश्वर बोले, हे विदुर, जब स्वयंभू मनु के पृथ्वी के प्रकट होने की चाहना की, तब ब्रह्मा ने आदि पुरुष परमेश्वर का ध्यान करके उनसे विनय किया कि हे महाप्रभु, तुम्हारी दया व कृपा के बिना इस जीव का कोई काम सिद्ध नहीं होता। यह अनेक तरह की इच्छा व चाहना मन में करता है, जिस पर तुम दया करते हो वह अपना
मनोरथ पाता है। मैं तुम्हारी आज्ञा से जीवों की उत्पत्ति करता हूँ, पर वे लोग किसी आधार के बिना पानी पर किस तरह रहेंगे? जितने जीव अब तक उत्पन्न हुए वे लोग कमल के फूल पर बैठे हैं, सो आप जैसी आज्ञा दीजिए वैसा करूं। नारायण जी ने ब्रह्मा जी का यह वचन सुनते ही उनको ध्यान में दर्शन देकर कहा कि तुम इस बात का सोच न करो, मैं अवतार लेकर जीवों के रहने के लिए पृथ्वी ला दूंगा। ऐसा कहकर पर ब्रह्मा परमेश्वर अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने विचार किया कि पृथ्वी को हिरण्याक्ष दैत्य उठाकर पाताल में ले गया, वहाँ से लाना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा से ब्रह्मा जी को छींक आई तो उनकी दाहिनी नाक से मच्छर के समान एक छोटा शूकर गिर पड़ा। जब वह शूकर क्षण भर में हाथी के समान बढ़कर अपनी बोली में गरजने लगा, तब ब्रह्मा ने घबरा कर कहने लगे कि यह कौन जीव है जो इतनी जल्दी बढ़ गया। फिर ज्ञान से उन्होंने मालूम किया कि मेरे विनय करने से वैकुंठनाथ यह रूप धरकर पृथ्वी लाने का उपाय करने आए हैं, नहीं तो दूसरे में क्या सामर्थ्य थी जो एक क्षण में इतना बढ़ा हो जाता। यह बात विचार कर ब्रह्मा ने वराह जी से विनय किया, महाराज आपने बरहा रूपी ईश्वर होकर हमारा वचन पूरा किया। ब्रह्मा की यह बात सुनते ही महाराज जी फूल पर से पानी में कूद पड़े और पाताल में जाकर जब हिरण्याक्ष दैत्य को वहाँ नहीं देखा तो उन्होंने पृथ्वी को, जो 52 करोड़ योजन लंबी चौड़ी वहाँ रखी थी, अपने दांतों पर इस तरह उठा लिया जैसे हाथी अपने दांतों पर कमल का फूल उठा लेवे। जब बरहा जी पृथ्वी लिए हुए चले आते थे तब राह में हिरण्याक्ष दैत्य से युद्ध हुआ। वह बड़ा बलवान था, कोई देवता उससे लड़ने की सामर्थ्य नहीं रखता था। बरहा जी हिरण्याक्ष दैत्य को मारकर पृथ्वी को पानी के ऊपर लाए। ब्रह्मा पृथ्वी को देखते ही बहुत प्रसन्न होकर पर ब्रह्मा परमेश्वर से बोले, आप जिस तरह बड़ी कृपा करके पृथ्वी लाए हैं उसी प्रकार दया करके धरती को पानी पर रखकर स्थिर कर दीजिए, जिससे सब जीव आनंद से रहकर पृथ्वी पर यज्ञ व होम करें। बरहा जी ने जब पृथ्वी को पानी पर रखा और वह मिट्टी होने के कारण गलने लगी, तब पर ब्रह्मा परमेश्वर ने पृथ्वी को कुछ अपनी शक्ति देकर जल पर स्थिर कर दिया। वशिष्ठ आदि जो लोग ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे नारायण जी की स्तुति करने लगे। उन लोगों ने पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर का स्मरण यज्ञ होम करना आरंभ कर दिया। इति सीरी 13वां अध्याय समाप्त।